हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री। सारे एमसीक्यूज इजी टू हार्ड मूव करेंगे और इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे ना। आपको कोई फॉर्मूला रटना है, ना कोई वैल्यू पता करनी है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है और वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर आपसे वो बनती है तो यहाँ पर हम बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें करने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई भी सिंगल फार्मूला भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इतना इजी कर देंगे आपके लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम जो मूव करते हैं वो इजी टू हार्ड मूव करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारे क्वेश्चन धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाती है। तो कहाँ तक बेसिक वालों को रुकना होता है मैं हमेशा बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे नोट्स चाहिए, अभी टाइम कम है, मुझे नोट्स ले लेना चाहिए, तो आप लास्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें नोट्स कैसे मिलेंगे आपको वो भी तरीका ही बताया हुआ है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट कर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो हम अप्रोच लगाने वाले एकदम न्यू होगी और एकदम ईजी होगी। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, if 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। क्या बोला है भाई कि 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपको ये तो पता है ना कि tan थीटा, इस 4 को अगर मैं ले जाऊँ साइड तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। हो गई। हमें ये भी पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। होता है कि नहीं होता, ये चीज़ तो पता होगी। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, मतलब sin थीटा जहाँ देखे 3 रख देना, cos थीटा जहाँ देखे 4 रख देना। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है भाई, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, देखो 4 लिख दिया, 4 इंटू क्या लिखा है, sin थीटा की वैल्यू क्या है, 3, माइनस क्या लिखा है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 4, अपॉन 4 sin थीटा की वैल्यू क्या है भाई, 3, रख दो 3, प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है, 4, रख दो 4। देखो 4 3 जा 12, तो हम लिख देंगे 12 माइनस 4, अपॉन 4 3 जा 12, तो हम लिख देंगे 12 प्लस 4। 12 माइनस 4 कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा ना, और 12 प्लस 4 कितना होगा, 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 हमने इसको काट दिया, 1/2 हमारा आंसर। कहाँ दिख रहा है, अक्कड़ बक्कड़, ये बी वाला हमारा आंसर। क्लियर हुआ। तो ऐसी सिंपल सी अप्रोच रहेंगी हमारी, और आपको ज़्यादा फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है फॉर्मूलों में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ऐसे हम करेंगे। ठीक है, और ये आपके इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के सैंपल पेपर में देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसी टाइप 1 का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। समझ रहे हैं, चलो। तो अब करना क्या है समझिए, वही जो पहले किया। हमको बोला है भाई b tan थीटा इक्वल्स टू a दिया है, तो हमने पहले इसको लिख लिया, b tan थीटा इक्वल्स टू a। अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूँ तो भाई ये जो b है ये अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा a/b। ठीक, अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, रखेंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बताइए। नहीं रख सकते, नहीं याद हो तो याद रखिएगा। अगर नहीं याद हो तो याद रखिएगा कि भाई tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin की वैल्यू क्या आ गई, a, और cos की वैल्यू क्या आ गई, b। इसका मतलब ये कि जहाँ sin दिखे वहाँ a रखना, जहाँ cos दिखे वहाँ b रखना। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई देखो a था, a लिख दिया। अब क्या है, sin थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, a इंटू a, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगा दिया। b इंटू cos थीटा क्या है, b, तो b इंटू b लिख दिया। आया समझ में, ऐसे करना है। अब भाई a है, sin थीटा क्या लिखा है, a लिख दिया, प्लस ये क्या लिखा है भाई, b, cos थीटा क्या लिखा है, b इंटू b कर दो। ठीक, a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। आ गया आंसर भाई, इतना ही तो है, बस इतना ही तो करना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ये वाला आंसर है भाई। ठीक, क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको करना है, बड़े ही ईजी है, सिंपल है, आप कर लो खुद से। ठीक है,
आया समझ में? इस टाइप के और भी क्वेश्चन दिखे तो प्रैक्टिस कर दीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर ये आ गया टाइप, नंबर है क्या? कोई नंबर नहीं है, मतलब टाइप एंगल, मतलब हम यहाँ पर कोई सा भी एक एंगल ले लेंगे, अपने मन से वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे अच्छा कैसे? तो देखो भाई, ये दिया है क्वेश्चन, बड़ा भयानक दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज़ लगाओगे, फॉर्मूले लगाओगे तब वैल्यू निकलेगी, है ना? पर यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब समझो, सब में थीटा दिया है, ठीक, मतलब थीटा की वैल्यू अपने मन से मान लो। अब आप बोलोगे मन से कुछ भी ले लें, तो भाई देखो इस चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस सारे क्वेश्चन के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न है ना, मतलब मेरे भाई समझ लो सारा काम हो गया आपका, ठीक। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, हम अपने इसी टाइप एंगल के सेकंड क्वेश्चन में आ गए। इसमें भी क्या करना है, देखो भाई x इक्वल टू क्या दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू क्या दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन x प्लस वाई बताना है, मतलब x और प्लस y की वैल्यू बता देनी है। कैसे बताएंगे बिल्कुल ध्यान से समझना, ये भी थीटा में है, ये भी थीटा में है, कुछ भी ले लो। आपने बोला क्या थीटा इक्वल टू हम 0 ले लें, ले लें, आपने बोला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं, ले लो भाई। देखो x 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अब इस थीटा की जगह पर मैं क्या ले लूँगा 0 डिग्री, उसका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। इस बात को ध्यान से समझना कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा था, 0 डिग्री ले लिया मैंने। अच्छा, अब दूसरी बात देखो भाई क्या लिखा है, बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या रख दी 0, तो कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक। साइन 0 ये 0 हुआ, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही होगा, तो ये आ गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक। अच्छा y0 क्या होता है पता है क्या, y0 होता है 1, कितना होता है 1, देख लेना। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 इंटू 2, ये वाला 1 और ले लो प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना आया मेरे भाई 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। हमसे क्या पूछा था x प्लस वाई, तो देखो x प्लस वाई पूछा था ना, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 3, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया 3, तो कहाँ दिख रहा है 3 आंसर, ये वाला हमारा आंसर। सोचो इतना ईजी है, अगर आपको वैल्यू याद हो गई है या वैल्यू आपसे टेबल बनाते बनती है, आपसे बनाते ही बन जाती, तो क्या करना एग्जाम में जाके पहले टेबल बना लेना साइड में कहीं पर छोटे से में, और उसी टेबल से वैल्यू देखते रहना। याद नहीं भी हुई तो मैंने बनाने की ट्रिक बताई है, तो आप जाकर आई बटन में देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर टेबल बनती है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के, ठीक। देखो कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, पर है कुछ नहीं, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है, वही चुन्नू प्रॉब्लम। समझना कैसे, द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों एंगल सेम है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, कौन सी वैल्यू पुट करोगे, अपने मन से जो मन में आए वो पुट कर दो, ठीक है। एक चीज़ बस छोटी सी ध्यान रखना कि कहीं पर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, कि भाई ऐसी वैल्यू मत रख देना कि इनफाइनाइट दे दे, आ रहा है समझ में, तो ऐसी वैल्यू पुट मत करना। तो हम क्या कर दें 45 रख दें, तो हमने a इक्वल टू ले लिया 45 डिग्री, ठीक, रख दिया 45 भाई। 9 sec स्क्वायर 45, अब भी मैंने बताया आपको स्क्वायर लगा तो उसको हटा दिया करो, अगर वैल्यू रख दी तो इसको यहाँ लगा दिया करो, ठीक, बात एक ही होती है। -9 ये कितना है भाई 10 है, तो tan 45 डिग्री, ये स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर भी लगा दिया। क्लियर है इतना, आया समझ में। 9 sec 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √2, देख लेना टेबल में, ठीक। अच्छा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 9 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 9 1 जा 9, 18 में से 9 जाएंगे तो कितना क्या बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, 9 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन बी अक्कड़ बक्कड़ बी वाला आंसर, ऐसे सॉल्व कर देना है, इतना इजी है। सोचो ये बेचारे चुन्नू मुन्नू से प्रॉब्लम है, ठीक है, इनसे क्या डरना, पता नहीं कौन कहता कि ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, ठीक है। तो
तो भाई ट्रिग्नोमेट्री से डरना वरना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें बेचारा, हलवा से भी ईजी है। बताओ, है हलवा खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ठीक, द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा + sec थीटा, ये सब दिया हुआ है नेपोर 14। हमने कहा अपने को क्या करना, अपने को तो देखना है थीटा। थीटा देखा भाई, थीटा सब में दिया है, थीटा की वैल्यू हमने क्या मान ली 45 मान ली, रख दो भाई। 1 + tan 45, tan 45 कितना होता है 1, sec 45, sec 45 कितना होता है √2। ठीक, आगे आ जाओ भाई। 1 + cot 45 कितना होता है 1 - cosec 45 कितना होता है √2, लगा दो √2। ठीक, 1 + 1 2, 2 + √2। ठीक, 1 + 1 2 - √2। ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना, मैंने पढ़ा है 8th क्लास में, 7th में, 6th में, 4th में, 3rd में, KG1 KG2 नहीं पढ़ा। चलो देखो, a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b, मतलब कि एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। आया समझ में? नहीं आया? अब देखो a + b a - b = क्या होता है a² - b², यही होता है कि नहीं होता? तो आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा 2, 4 - 2, 2 कहाँ है 2, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये सी वाला हमारा आंसर। बताओ कुछ था, देखने में तो पहलवान दिख रहा था, है कुछ नहीं है इसमें। बताओ क्या करोगे अब बेचारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसी टाइप एंगल के हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। ठीक, बिल्कुल ध्यान समझना, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, फिर से वही चीज़, फिर से वही करना है। 1 + tan² थीटा, 1 - sin² थीटा, 1 + sin थीटा, वही तो दिया है, कुछ नया दिया क्या? नहीं दिया। थीटा रखना है, थीटा अपने मन से रख दो, क्या रखोगे समझ लो, कुछ भी रख दो, जो मन में है रख दो। क्या थीटा 0 रख दें? रख दें 0, रख दो 0। जैसे ही हम थीटा = 0 रखेंगे, एक कंडीशन से याद रखना, ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी। ठीक, रख दो थीटा = 0। जैसे ही आपने tan 0 रखा, tan 0 कितना होता है 0, स्क्वायर लगाया तो क्या हुआ, 0 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 0 ही आएगा ना। 1 - sin 0 क्या होता है 0। ठीक, 1 + sin 0 क्या होता है 0, 1 + 0 1, 1 - 0 1, 1 + 0 1, 1 × 1 × 1 1, आ गया आंसर, ये बी वाला हमारा आंसर। चलिए भाई, अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। फिर से वही चीज़, x दिया है, y दिया है, हमसे x² y² पूछा है। फिर देखो सब थीटा थीटा, सब थीटा थीटा, सबको क्या ले लो, सेम वैल्यू ले लो। आपको क्या लेना है बताओ? आप बोलोगे क्या थीटा 0 ले लें? चलो थीटा 0 ले लिया। अब ध्यान रखना थीटा 0 क्यों लिया समझना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई थी तो ले सकते हो, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए तो भी चलेगा, और यहाँ वैल्यूज़ दी गई हैं तो ले सकते हो। ठीक, अब देखो रखा मैंने, जैसे sin 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 0, cos 0 क्या होता है 1, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 × 0 तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, प्लस 4 × 1 तो कितना हुआ 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, यहाँ आ जाओ, देखो भाई 3 × cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 × cos 0 मतलब 3 बन जा 3, 3 आ गया यहाँ पर, माइनस 4 × sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 4 × 0 तो ये 0 हो गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। y की वैल्यू क्या आ गई 3। उसने हमसे पूछा है क्या बताओ, x² + y² बता दो। x की वैल्यू क्या है भाई 4², y की वैल्यू क्या है 3², 4² कितना होता है 16, 3² कितना होता है 9, दोनों को जोड़ दो 25 आ गया 25, ये ए वाला हमारा आंसर। ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बताओ है हलवा कि नहीं है ना? बस अब आपको खाना है, टेबल याद करो, खा जाओ, गटक जाओ पूरा, एक बार में गप कर जाओ। अब देखिए हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको एंगल रखना नहीं है अपने मन से, अब एंगल हमको पहचानना है। ठीक है, मतलब है तो बेस्ड एंगल पर ही, पर अब एंगल हम पहचानेंगे। ठीक है, समझना। देखो भाई क्या लिखा है, sin α = 1/2 दिया है कि नहीं दिया बताओ। अब ये पता करो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो जब आप ये चीज़ पता करोगे तो आपको पता चलेगा जो 1/2 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है कि नहीं होती। तो ये sin α = क्या हो गया sin 30 के, ये भी एंगल दोनों इक्वल हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री है कि नहीं?
वैसे यहाँ देखो कॉस बीटा, ठीक, ध्यान से समझ जाना, बीटा नहीं कॉस बी कितना है भाई 1/2 है ना। अच्छा अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है पता है, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, नहीं पता तो टेबल देखो, पता है तो अच्छी बात है, ठीक, किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है ना, 60 की वैल्यू। अच्छा अब अगर ये 60 की वैल्यू तो मैं बोल दूंगा ये भी एंगल दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, हो गए, तो बी की वैल्यू क्या निकल आई 60। अच्छा ये बीटा ही है भाई, क्यों, अब ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, है अल्फा बीटा। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बता दो, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो भैया अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो, अल्फा कितना है 30, बीटा कितना है 60, 30 + 60 यू विल गेट वॉट 90। आया समझ में मेरे भाइयों बहनों, डी वाला ऑप्शन आ गया, क्लियर है इतना, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो ये डी वाला ऑप्शन, ठीक 90 खत्म, इतना सा तो है, एंगल पहचानो वैल्यू पुट करो खत्म। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 7 से मेल खाता हुआ एक और क्वेश्चन, मतलब उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए भाई साहब, ठीक है देखते हैं इनको। देखो भाई साइन ए की वैल्यू क्या बोली है √3/2, कॉस बी की वैल्यू क्या बोली है 0, तो हमको बताना है b-a, बता देंगे, पॉज करिए सॉल्व करिए, पॉज करिए सॉल्व करिए, ठीक है देखते हैं। देखो साइन ए = √3/2 है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, जरा सर्च तो मारो जरा सर्च, जब आप सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा भैया √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है कि नहीं होती, ये भी साइन ये एंगल, तो मतलब एक इसके इक्वल हो गया 60 के, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हो गया, ठीक, अगले इसमें आओ। अब देखो कॉस बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस बी क्या दिया है 0। अब बताओ कॉस 0 कहाँ पर होता है, पता है क्या, नहीं पता, पता है नहीं पता, 0 1 1 0, मतलब कॉस बी कब होता है, कॉस 90 पर 0 होता है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 90। अब बोलो कैसे भाई, कॉस बीटा मतलब बी 90, ठीक, क्या निकालना है b-a, b कितना आया 90, a कितना है 60, 90 - 60 30, कहाँ है 30 हैं, 30 तो ऑप्शन में नहीं है, गलत छपा है, ये जो है ना ये 30 है मेरे भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक, तो ये 30 है, ठीक, नहीं वो 30 नहीं है, इन दोनों में से कोई एक 30 है, क्यों, दो 90 तो नहीं हो सकते ना, तो भैया ये वाला जो है ना ये 30 है, ठीक। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, टाइप एंगल मतलब ही सर्च करने वाला चल रहा है, एंगल सर्च करना है, उसमें क्या बोला कि इफ़ ये है, मतलब tan अल्फा + cot अल्फा = 2 है, तो बताओ भाई ये क्या होगा, तो क्यों ना पहले हमने जो दिया है पहले उसको देख लें। देखो दोनों एंगल सेम है, ध्यान रखना दोनों एंगल क्या है सेम है, बात किसकी हो रही है tan की और cot की, दोनों एंगल सेम हो, वैल्यू पुट करो और देखो कब 2 आ रहा है। अब आप बोलोगे अच्छा समझते हैं कैसे होगा, देखो भाई हमने लिख लिया tan, हमने लिख लिया cot, हमें पता है वैल्यू क्या होती है 0 30 45 60 और 90, यही तो हमने रटी है, यही तो हमको पता है। 0 पर ये क्या होता है 0 पर ये 0, ये कितना होता है इनफाइनाइट, ये भाई साहब क्या होते हैं इनफाइनाइट, और ये क्या होते हैं 0, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1/√3 1√3, इसकी वैल्यू क्या होती है, उल्टा चलते हैं √3 1/√3। आप बताओ एंगल सेम है, 0 एंगल ले लिया, क्या दोनों को ऐड करने पर 2 आ रहा है, नहीं। 30 एंगल लिया, क्या दोनों के एंगल ऐड करने पर 2 आ रहा है, नहीं। दोनों के एंगल को ऐड करने पर 2 आ रहा है, नहीं। दोनों को ऐड करने पर 2 आ रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई 60 60 रखना है ना, तो अब देखो 45 रख दो, tan 45 + tan 45, tan 45 भी 1 और cot 45 भी 1, दोनों को ऐड करने पर क्या 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो टेबल बनती है मतलब सब कुछ बन जाएगा, और अगर टेबल नहीं बनती है तो भैया फिर तो समझ लो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले रटो। अब आ जाओ भाई इसी टाइप के एक और क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है सुनो, जो पहले किया वही करना है। कैसे, देखो कंडीशन दे दी गई, हट जाओ मच्छर,
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आ रहे हैं, हट। यूट्यूब में जाके वीडियो देखना, ठीक। लाइव पढ़ना चाह रहे हैं, बताओ, हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज। क्लियर, ये बताना है भाई साहब। मच्छर शायद डेंगू वाला था क्या, हैं, आसपास भटक रहे, हट। ठीक, देखो भाई, आते हैं क्वेश्चन में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा, ये कंडीशन दे दी गई कि इफ ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। हमने कहा अच्छा ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा होता होगा, देखते हैं कब होता है। देखो रखो वैल्यू, थीटा थीटा दोनों एंगल सेम है, साइन वाली वैल्यू में से कॉस वाली वैल्यू माइनस करने पर 0 आना चाहिए। तो देखो साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा, भाई 0, 30, 45, 60, 90 दिख रहा है, देखने तो जरा, हाँ वेरी गुड, दिख रहा है, ठीक है। तो 0 पर 0 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, उल्टा होता है। 1/2, 1/√2, √3/2, उल्टा चलते हैं, 1, √3/2, 1/√2, और यहाँ क्या आता है 1/2, है ना। अब देखो साइन में से क्या माइनस करना है, कॉस, साइन में से कॉस माइनस करो, 0 - 1, -1, ये नहीं है हमारा आंसर। हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। एंगल सेम है, एंगल सेम है। 1/2 में से √3/2 जाएगा तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा भाई। 1/2 में से 1/√2 में से 1/√2 जाएगा तो क्या 0 आएगा, हाँ ये है आंसर। ये 45, ये बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा अपनी हेल्प कर देते हैं, ठीक। तो देखिए अब इनको जरा, अब रखिए 45, रखो भाई मेरे, रखो। तो हमको ये पता चल गया ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन कब पॉसिबल है, जब थीटा क्या हो 45 हो, तब ये कंडीशन पॉसिबल है। तो थीटा की वैल्यू मिल गई, रख दो यहाँ पे। देखो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, रख दो भाई मेरे। जैसे ही हम 45 रखते हैं, बताया पावर उठ के कहाँ से, यहाँ से निकल जाएगी वहाँ, कॉस 4 थीटा। तो देखो कॉस 45 डिग्री रख दिया, ये 4 यहाँ पहुँच गया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ, 1/√2, ठीक, प्लस पावर 4। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 पावर 4, होती है कि नहीं होती, होती है ना, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं क्या होता है। चलो देखो स्पीड मेरी कितनी बढ़ गई है, 2 क्रॉस बढ़ गई है, ठीक है। चलो देखो 1/4, 1/4 मतलब क्या होगा, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, दिख रहा है ब्रो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम इस वाले को, 1/√2 पावर 4, 1/√2 पावर 4, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 4 बार लिख दो, ठीक। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहना है, महाजबर आदमी, ये हमेशा 1 ही रहेंगे, कुछ कर लो, ठीक। √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया, 2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2। पता है ना ये चीज़ कि जब भी किसी रूट वाली वैल्यू का उसी रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट जो है वो हट जाता है। √x इंटू √x, x हट गया रूट, √2 इंटू √2 हट गया √2, √2 इंटू √2 हट गया √2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/4। देखो ये 2 आया, ये 2 आया, 2 2 जा कितना हो गया 4। मतलब ये जो पार्ट है इसका आंसर कितना है 1/4। ये भी कितना है 1/4। जब 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 2/4। कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, फिर से देखो 4 + 4, भाई ये 4 हमने नीचे लिख दिया, एक जैसे एक बार लिख दो, ऊपर जो लिखा है वो लिख दो। 1 + 1 कितना हो गया 2/4, कट करो 1/2, ठीक। अगर नीचे एक जैसे हों तो उसको लिख दिया करो और ऊपर जो सेम रहे उसको लिख दिया करो। कब, जब नीचे एक जैसे रहें तब। कितना आ गया 2/4, कट करो 1 1 जा, नहीं सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 1/2। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये सी वाला हमारा आंसर। ऐसे सॉल्व कर देना है, बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। देखो तो भाई ये 1/√2 की पावर 4 था, 1/√2 की पावर 4 मतलब कितना आया 1/4, और ये 1/√2 की पावर 4 ये भी था, तो ये भी कितना आया 1/4। देखा करो जब भी ये एक जैसे हों तो इनको एक बार लिख दो। कितनी बार लिख दो, एक बार। ऊपर जो लिखा है सेम टू सेम लिख दो, बीच में कौन सा साइन लगा है प्लस, लगा दो प्लस।
1 + 1 कितना हुआ मेरे भाई 2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2 हमारा आंसर ये देखा सी वाला। ठीक है, आया समझ में? ऐसे सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। देखो sin थीटा इक्वल्स टू एक्स, cos थीटा इक्वल्स टू वाई, tan थीटा बताना है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए तो कोशिश ये करना कि जब भी ऑप्शन ना दिए हो इस तरीके से, मतलब वैल्यूज़ ना दी गई हो, तो 30 रखने का ट्राई करना। ठीक है, 30 रखने का, 45 रखने को अवॉइड करना, क्योंकि 45 में बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर आपसे फॉर्मूला बनता है, मेथड बनती है, तो कैसे होता है। देखो sin थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है x, ठीक, sec थीटा दिया है, sec थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है y। देखो हमें क्या निकालना है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है कि नहीं होता, इस बात को ध्यान है हमें। देखो ये जो sec होता है ना, ये होता है 1 अपॉन cos थीटा, क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, होता है कि नहीं होता। अब देखो अगर मुझे इस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे साइन और cos चाहिए। साइन तो पता है, cos नहीं पता। sec दिया था, sec को 1 अपॉन cos किया। अब ये cos निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ना, तिरछा गुणा करेगा, तो cos थीटा इंटू वाई, तो ये y यहाँ जाएगा। तो अरे cos ही फिर से आ गया, नहीं जाना चाह रहा क्या, cos थीटा। ठीक, तो भैया ये y यहाँ आ गया, ये cos उसकी जगह पे चला गया, तो cos की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन वाई। अब देखो साइन की वैल्यू क्या है x, cos की वैल्यू क्या है भाई 1 अपॉन वाई। अपर पार्ट रिमेन सेम, ये सेम रहेंगे भाई साहब, इनको कोई कुछ नहीं करेगा, ये नहीं छू सकते। नीचे वाले जो भाई साहब हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा y अपॉन 1। तो डिवाइड से किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में। जब भी कभी ऐसा कोई फ्रैक्शन दिखे, ये समझना, जैसे दिख रहा है 2/5 अपॉन 6/5, ठीक है, अपर पार्ट रिमेन सेम, ऊपर वाले भाई साहब को कोई कुछ नहीं करेगा, कोई टच भी नहीं करेगा, नीचे वाले जो है ना ये पलटेंगे, तो मल्टीप्लाई में आ गए और पलट गए। 6/5 का क्या हो जाएगा 5/6, ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी तो इसकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको अलग करते हैं। तो x इंटू वाई क्या आ गया xy, ये हमारा आंसर है ए वाला। ठीक है, पर आप बोलोगे अच्छा अगर हमको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या इसको भी हम कर सकते हैं उसी मेथड से जो हमने किया कि वैल्यू पुट करके, एंगल पुट करके? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करना है सुनो। अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। देखो अब ध्यान लगाना मतलब मेडिटेशन में मत बैठ जाना, ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई, मेडिटेशन, अरे गिर गए तुम तो, मेडिटेशन में नहीं बैठना है, ठीक है। ध्यान लगाना मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, देखोगे, देख रहे हो ना, देखो साइन थीटा हमने बोला भैया क्या ले लें, आपने बोला क्यों ना हम एक काम करें, इसको 30 ले लेते हैं। आपने बोला साइन 30 इक्वल्स टू एक्स, ठीक, और इसको भी ले लिया हमने 30, तो क्या हो गया सेक 30 इक्वल्स टू वाई। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बताओ। ठीक, अच्छा ये क्या दिया था भाई tan 30, साइन 30 इक्वल्स टू एक्स, सेक 30 इक्वल्स टू वाई एंड tan 30, सब में हमने 30 रख दिया। जो थीटा था उसके लिए हमने क्या ले ली 30, क्योंकि सब में थीटा 30 दिया था। 30 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। y की बात करते हैं, सेक 30 कितना होता है भाई, सेक 30 कितना होता है 2/√3 होता है ना, 2/√3। ठीक, मुझे निकालना है tan 30 क्या होगा बताओ, tan 30 क्या होगा बता दो, जल्दी बताओ। tan 30 होता है भाई 1/√3, होता है कि नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दी है x इंटू वाई, तो अगर मैं इस x और y का मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखना, x इंटू वाई, तो x की वैल्यू क्या है मेरे भाई 1/2 और y की वैल्यू क्या है 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, आ कितना गया 1/√3, वही तो आ गया जो हमको चाहिए था। साइन दिया था, सेक दिया था, tan निकालना था, tan 30 रखा तो 1/√30 आया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कैसे पता चला मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन दिया x इंटू वाई, तो क्या आएगा 1/√3। तो ये हर एंगल में फॉलो करेगा, 40 में भी फॉलो करेगा, 45 में भी फॉलो करेगा, 60 में भी फॉलो करेगा, ठीक है। 0 और 90 लेना मत, क्यों? क्योंकि सेक दिख रहा है भैया कभी भी इन्फिनिट आ जाएगा,
है ना, तो छोड़ देना। अच्छा, इनमें से हो सकता है आपके कई बार 2 ऑप्शन लग जाएं, जैसे मान लो ए भी आ गया और डी भी आ गया, ठीक। तो अब आप क्या करना, एक बार 30 एंगल के लिए चेक किया तो आपका ए आंसर आया और मान लो डी भी आया, ठीक। अब आप फिर से एक बार चेक कर लो किसके लिए, 45 के लिए। जब आप 45 के लिए चेक करोगे ना तो ये तो हमेशा आएगा, कुछ भी वैल्यू लो ये हमेशा रहेगा, पर ये गलत होता जाएगा। तो जो हर बार सही हो वो उसको लेना है। तो आप 2 वैल्यू भी कोई लोगे ना, 2 एंगल भी कोई लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो sin 30 में तो हमारा एक ही बार में आ गया था कि नहीं आ गया था बताओ, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर हुआ। और अगर मान लो 2 आंसर आ जाएं तो फिर क्या करना है, डिफरेंट वैल्यू ले लो। एक बार 30 लिया, अगली बार 45 लेके सॉल्व कर लो। ये भाई साहब हमेशा सही रहेंगे, कुछ भी वैल्यू लो। ये 30 पर भी सही है, ये 45 पर भी सही है, ये 60 पर भी सही है। हो सकता है धोखे से ये 30 पर सही आ जाए पर 45 पे ये निपट जाएंगे, 60 पर ये निपट जाएंगे। ये तो 2 ऑप्शन तो पहले ही केस में गलत जाएंगे आपके, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे देखिएगा। भाई ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है आपको, ठीक है, पर हम वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखो ये क्या दिया है मुझे, साइन थीटा, और मुझे निकालना क्या है भाई, टेन थीटा, ठीक। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू में क्या ले लूँ 30, अपने मन से ले रहा हूँ मैं। आप बोले 45 ले सकते हैं, ले सकते हो, 60 ले सकते हो। 0-90 देख के लेना क्योंकि ये इनफाइनाइट ना हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन ना आए कि इनफाइनाइट बन जाए कुछ भी, ठीक है। मैंने थीटा क्या ले लिया भाई 30, ध्यान समझना। थीटा 30 लिया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, a/b है। थीटा 30 ले लिया तो ये हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है कि नहीं होती बताओ। अब ये वही कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले वाले टाइप में हमने किया था। ए की वैल्यू क्या ले लो 1, बी की वैल्यू क्या ले लो 2, ठीक। अच्छा मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे टेन थीटा चाहिए। थीटा को हमने क्या मान लिया था 30, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 आया समझ में, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। मुझे चाहिए 1/√3, मतलब मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा क्योंकि ये ए और बी के फॉर्म में दिया है। तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे 1/√3 मिलना चाहिए, ठीक। अब आप देखो 1/√3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 1, ऊपर क्या चाहिए 1, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए ए, क्योंकि ऊपर 1 चाहिए। देखो ऊपर 1 चाहिए ना, तो ऊपर क्या चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, ऊपर ए चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, ये हमारा ऑप्शन कट गया, बच्चे ये दोनों, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। ए कितना है भाई 1 रख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखो जैसे ही 1 में से 4 माइनस करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, पर हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए 1/√3 चाहिए। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या है भाई 1, अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है बताओ, बी की वैल्यू क्या है 2, रख दो 2 स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू क्या है भाई 1, रख दो 1 स्क्वायर, ठीक। अब देखते जाओ, ऊपर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √4 - 1 कितना आएगा √3। तो इसमें जब हमने ए और बी की वैल्यू पुट करी तो इसने हमको क्या दे दिया 1/√3, मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक। ये हमको वैल्यू नहीं देता, ये भी हमको वैल्यू नहीं देता, ये भी हमको वैल्यू नहीं दे रहा था, ये तीनों कट गए, बचा ये वाला आंसर हमारा, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है ए बी के फॉर्म में, ऑप्शन भी ए बी के फॉर्म में है, तो ऐसे करना है। कुछ फॉर्मूला रटा, कोई चीज़ वैल्यू याद रखी, कुछ किया, सिर्फ वैल्यू रखनी है, एंगल रख की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाना है, खत्म। 60 रख दोगे तो भी यही आएगा, तब भी यही भाई साहब सेटिस्फाई करेंगे, और कोई नहीं कर पाएगा, क्लियर है। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो मेरे भाई तो परेशान मत होना, ठीक है। इस वाले को देखो तो हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे समझ में आएगा ही, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है a/b, भाई हमने क्या ले लिया, उसने क्या दिया था साइन थीटा इक्वल्स टू a/b,
हमने थीटा की वैल्यू क्या ले ली, अपने मन से ले ली 30, ठीक 30 ले ली, आया समझ में। अब एक चीज़ बताओ, थीटा 30 ले ली तो ये हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, बताओ 1/2 होती है कि नहीं होती है, होती है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, कॉस थीटा की। थीटा मैंने क्या लिया था 30, मतलब कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मतलब मुझे a और b की वैल्यू पुट करूँगा इसमें, तो जो मुझे √3/2 दे देगा वही मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि √3/2 कॉस है और मुझे कॉस की वैल्यू तो निकालनी है, तो जो देगा वो आंसर। अब दिल को ध्यान समझना, ऊपर क्या लगा है रूट, मुझे a और b की वैल्यू रखने पर ये मिलना चाहिए, a और b की वैल्यू ये दी गई है, रखेंगे। ऊपर क्या चाहिए रूट, तो यहाँ तो ऊपर रूट है नहीं, ये कट गया। यहाँ ऊपर रूट है, हाँ ये काम का है। यहाँ ऊपर रूट है, हाँ ये काम का है। यहाँ ऊपर रूट नहीं है, ये भी कट गया, ठीक। रख दो वैल्यू। a की वैल्यू क्या दी है भाई, अब देखो नीचे क्या चाहिए हमको 2, नीचे क्या चाहिए 2। b की वैल्यू क्या है 2, तो कहाँ दिख रहा है b नीचे, ये दिख रहा है, ये हमारा आंसर, ये भी कट गया। अब वैल्यू रखो जरा, देखो रूट b की वैल्यू कितनी थी 2 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर अपॉन b कितना है भाई 2, ठीक। ध्यान से देखते चलना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और ये 2 तो वैसे ही अच्छे तिरछा बना दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं। b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन b मतलब कितना है 2, 4 में से बन जाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये दे रहा है हमारा आंसर यार, √3/2 चाहिए था हमको, ये आ गया। ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई क्वेश्चन 14 में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बोला है, इफ़ दिस इक्वल्स टू 2 देन बीटा। बीटा क्या है भाई, एंगल है ना, मुझे इस एंगल की बतानी है वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे से एंगल दिए गए हैं, 0 90 45 30, वैल्यू रख देंगे। रखो जरा वैल्यू, ध्यान से समझना, ठीक। देखना, अगर मैं 0 रख दूँ, क्या रख दूँ 0, तो भाई 2 साइन 0 कितना होता है 0 का स्क्वायर लगा देंगे तो 0 ही आना है, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं ना, मैंने 0 रखा, साइन 0 कॉस 0 1, तो 2 × 0 0 हो गया, तो ये तो कट जाएगा, आएगा क्या -1। क्या हमें -1 आ रहा है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 90 रखो, जैसे ही साइन की वैल्यू 90 रखोगे तो ये कितना दे देगा 1, कॉस 90 कितना होता है 0, तो 2 × 1 स्क्वायर है ना, 2 × 1 स्क्वायर 1 तो 1 ही, तो ये 2 दे रहा है, हाँ, तो ये हमारा आंसर है, खत्म। अब आप बोलोगे 45 रख के देखें, 45 रखोगे तो देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2 होल स्क्वायर, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आएगा 1/2, तो ये भी नहीं है। 30 रखोगे तो भी नहीं आएगा, आंसर ये आ चुका है पहले 90 वाला, ठीक है। ऐसे हमको सॉल्व करना है, क्लियर है। ये भाई बेसिक में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक में स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में दिया था, है ना, स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में आया है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं भाई हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा क्या बोला है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समझ रहे हो, ये वाला ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल किस पर बन रहा है भाई, C पर, तो ये C हो गया। ट्रायंगल का नाम क्या था ABC, तो C पर 90 डिग्री बन गया, दिया है क्वेश्चन में। जो बच गए उनको A भी ले लो, कहीं भी ले सकते हो, इसको A इसको B ले लो, कुछ भी ले लो, पर ये C रहेगा, ये फिक्स है, दिया है, क्योंकि राइट एंगल किस पर बन रहा है C पर। अब उसने कहा भाई किसकी वैल्यू बताओ, sec A + B की। ध्यान समझना, ये ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 180, मतलब एंगल A + एंगल B + एंगल C सबको ऐड करने पर कितना आएगा 180। ये अकेला 90 है, ठीक। ये जो C भाई साहब है इनने पूरा 90 ले लिया, अब रहता कितने का है 180 का, 180 में से 90 ये घटक गए, तो अब A और B के लिए कितना बचेगा, अगर मैं A और B को ऐड करूं तो इनके लिए कितना बचेगा भाई 90 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। ये अकेला 90 ले गया,
ट्रायंगल के सारे एंगल को ऐड करने पर 180 आता है, ये अकेले 90 ले गया, तो इनके लिए कितना बचेगा 90। मतलब मैं अगर इन दोनों को दूंगा तो कितना दूंगा 90 दूंगा दोनों को मिलाकर, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 90। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई a प्लस बी की वैल्यू क्या है 90, रख दो यहाँ पर, तो हम रख देंगे sec a प्लस बी कितना है भाई 90 डिग्री। sec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट मतलब डी, नन वाला हमारा आंसर। क्या इनफाइनाइट दिया है कहीं पर, नहीं दिया, या तो यहाँ पर ये दिया होता, इसकी जगह पर ये दिया होता नॉट डिफाइन, तो भी हम इस पर टिक कर देते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आया समझ में। तो sec 90 कितना हो जाएगा भाई इनफाइनाइट। क्वेश्चन में कई बार आपसे इसी क्वेश्चन में आपको कुछ देखने को मिलेगा एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर ना कई बार ये पूछता है cos a प्लस बी, ठीक, तो cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री दी है, cos 90 कितना है 0 होता है ना, तो फिर a पर टिक कर देना। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। चलो भाई, अब आते हैं टाइप 3 पे। ये क्या है, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है समझना। ये टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा क्या है भाई, cos a दे दिया गया, इफ़ cos a 4/5। अब हमने cos की पूरी टेबल देखी है, हमें तो 4/5 कहीं नहीं दिखा। ठीक है, तो अब क्या करें, अब तो कुछ भैया एंगल वैंगल पता ही नहीं कुछ, तो कोई ऐसी वैल्यू दी होती जो 0, 90, 30, 60 की होती, 45 की होती, तो हम बता देते एंगल ए क्या है, पर अब तो पता ही नहीं। हमसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ tan a की वैल्यू बताओ। अब कैसे बताएं, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भाई cos दिया है 4/5, तो याद रखना, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, ये वैल्यू होती है साइन की, किसकी वैल्यू होती है साइन की। ये वाली जो वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है कॉस की। ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है tan की। ठीक, आ रहा है समझ में, ठीक क्लियर। तो साइन कॉस tan, तो इसके अपन में रख दो। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यहाँ पे P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। ठीक है, अब हमने बनाया भाई एक ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस। ठीक, अब परपेंडिकुलर क्या होता है समझना, इसके अलावा जो भी एंगल दिया जाए, उसने क्या बोला है भाई A, तो ये है हमारा A, ये है B, ये है C, ऐसा मान लो। तो एंगल A दिया है, जो एंगल दिया है A, तो A इसके सामने वाली जो होगी ना वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। जो बच गया वो भाई साहब क्या है बेस है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो cos A, तो cos की वैल्यू क्या होती है B/H, तो देखो समझना, cos A दिया था, cos A की वैल्यू क्या दी है 4/5, हमने तो पढ़ी क्या होती है B/H, cos की वैल्यू क्या होती है B/H होती है ना। तो भाई ये B है और ये क्या है H है, मतलब बेस कितना है 4 और H कितना है 5। ठीक, आया समझ में। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है समझना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज सामने वाली साइड 90 सामने साइड को धर लेना, जो दोनों बच गए उनको धर लेना, स्क्वायर करके ऐड कर देना। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी है नहीं पता, बेस कितना है 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये 16 बोलेगा, मैं साइड जाऊंगा, वैल्यू एक साइड कर लो, 15 - 16 कितना आएगा 9। तो यहाँ देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 9, स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा रूट, मतलब पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि ये एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ट्रिपलेट, जब भी कभी 5 4 दिया हो तो ये हमेशा 3 आएगा, कितना आएगा 3। ये 3 5 दिया हो तो ये हमेशा 4 आएगा, इस चीज़ को ध्यान रख लो, तो ये भी नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ इतना। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई 3, मुझसे क्या पूछा है tan में क्या होता है P/B, P कितना है 3 और B कितना है 4, तो 3 आ गया P की जगह पर और B की जगह पर क्या आ गया भाई 4, मतलब 3/4 ढूंढ लें, कहाँ है 3/4, ये तो नहीं है, ये है 3/4, ये हमारा आंसर। ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का यूज़ करके सारे के सारे एंगल निकालते हैं। ठीक है, हम आ गए भाई टाइप 3 के सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, उसी टाइप का है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, साइन ए इक्वल टू 1/2, तो मुझे क्या निकालना है भाई, कॉट ए। अब भी हमने पढ़ा था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये जो होती है किसकी वैल्यू होती है, साइन की, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, ये किसकी वैल्यू होती है, टेन की होती है ना। ठीक, अच्छा, P/H B/H P/B, हमसे बोला है साइन की वैल्यू क्या है 1/2, हमें पता है साइन ए कितना दिया है 1/2 उसने दिया है भाई साहब। हमें पता है साइन क्या होता है P/H होता है ना, P/H होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो देखो P की वैल्यू क्या आ गई 1, H की वैल्यू क्या आ गई 2, बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस क्या है 2, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये कितना है भाई 1, बच गया क्या बेस, ये हमको नहीं पता तो नहीं पता, निकालेंगे, कैसे निकलेगा समझो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस तो नहीं पता हमको, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर, ये 1 जब ट्रांसपोज होगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा भाई 3, स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगा देंगे रूट, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा सामने लग जाएगा तो रूट तो क्या आ गया √3, मतलब बेस की वैल्यू क्या आ गई √3। उन भाई साहब से हमने पूछा था, उन भाई साहब ने हमसे पूछा था कॉट बताओ। अब समझो भाई कॉट तो नहीं पता, पर टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। जैसे टेन की वैल्यू अगर P/B है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी B/P, तो कॉट की वैल्यू क्या हो गई B/P, क्यों, क्योंकि टेन की P/B थी, इसका उल्टा B/P। बेस कितना है √3, परपेंडिकुलर कितना है 1, क्या √3/1 अपॉन 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, √3 आंसर कहाँ पर है √3, ये ए वाला। तो ऐसे निकालना है हमको इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में, ये एक डिफरेंट टाइप था। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। अब आते हैं भाई हम टाइप 4 में। इस टाइप 4 में हम क्या सीखने वाले हैं समझना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम वैल्यू नहीं रख पाते। अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर हम थीटा और थीटा की वैल्यू क्या रख दें कि ये 1 दे दें, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर हमको लगाने पड़ते हैं क्या फॉर्मूले। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है भाई, हमको दिया है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। अब हमें तो नहीं पता भाई थीटा क्या होता है, हम कुछ वैल्यू भी नहीं रख पा रहे। 30 रखेंगे तो 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 45 रखने पर 1 आना चाहिए तो नहीं आ रहा। 60 पे नहीं आ रहा, 90 पे नहीं आ रहा। अब क्या करें समझना, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे, रटने पड़ेंगे फॉर्मूले इन कुछ केसेस में। बाकी सारे तो मोस्टली 80 से 90% क्वेश्चन तो उसी से जाते हैं टेबल से, कुछ केसेस में करना पड़ता है। तो यहाँ देखो भाई cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ से वहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में, ठीक, क्लियर है, इतना आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर। अब ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हमें पता है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता, होता है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं, ये आइडेंटिटी है। अब जब ये cos यहाँ से वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो गया माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमने तो देखा ये भी तो वही है, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं cos थीटा और ये वाली वैल्यू तो इसकी है, इसका क्या नाम है साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में, तो cos थीटा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा था, क्या इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं cos थीटा रख दूं, रख दिया, प्लस साइन की पावर 4। तो देखो क्या, अगर ये साइन की पावर 4 थीटा है तो क्या इसको मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, क्योंकि 2 2 जा भी कितना हो जाएगा 4, और साइन स्क्वायर थीटा कितना है cos थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूंगा cos थीटा, रख दिया।
तो कॉस थीटा स्क्वायर हो गया। इधर इधर लगा है, मतलब ये पावर हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आप देखो इस वाले को मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, ये तो इसी के इक्वल हुआ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो दी गई थी, कितनी दी गई थी 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये सी वाला 1। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं भाई टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर ही वही होगा कि हमको कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर वैल्यू रखने पर आंसर क्यों नहीं आ रहा, समझना। देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन। जो हमने वैल्यू पढ़ी है 0, 30, 45, 60, 90, उस पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। उससे सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे। अगर हमको लगता है अचानक से देखने पर तुरंत कि हाँ भाई सेटिस्फाई कर दे रही, तो हम थीटा रख देते, पर हम थीटा निकाल नहीं पा रहे। अब देखो tan थीटा का आंसर भी क्या आ रहा है, इन सब में से आ रहा है। हमने तो इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, tan थीटा की वैल्यू पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी, इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा, ठीक है बहुत सिंपल। ये कॉस थीटा यहाँ से वहाँ जाएगा, चला गया भैया, चला गया, तो √2 कॉस थीटा पहले था, ये कॉस थीटा घूम के उसके पास चले गए, ठीक। कॉस यहाँ कॉमन ले लें, ले लो भाई कॉमन। जैसे ही हमने कॉस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, √2 - 1, क्यों, कॉस तो ले लिया तो यहाँ √2 बचा, यहाँ से कॉस चला गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, ठीक। ये कॉस भाई साहब बोलेंगे हम वापस आ रहे हैं, जब ये गए थे तो ये प्लस में थे तो माइनस में पहुँच गए थे, अब ये आ रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में आती है, डिवाइड में, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। क्या बचा, √2 - 1, पर हमें क्या चाहिए tan, हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, tan थीटा √2 - 1, ये हमारा आंसर आ रहा है समझ में। ऐसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, √2 - 1, ये वाला हमारा आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, इतना क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसके एंगल का रेशो क्या है 1:1:2, ठीक है। तो जब भी कभी रेशो में दिया हो तो हम क्या कर देंगे उसको 1x 1x 2x, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो एंगल दिए गए थे 1:1:2। देखिए अब हम आ गए अपने टाइप 5 पे। टाइप 5 ये भाई आपके स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान समझना क्या बोला है। इफ़ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, ठीक, उसके जो एंगल्स हैं वो क्या दिए हैं, रेशो में दिए हैं 1:1:2, ठीक। लार्जेस्ट वाला क्या है भाई, C जो भाई साहब है वो बड़े हैं सबसे। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, रेशो में दिया है, जब भी कभी कोई चीज़ रेशो में दी जाती तो उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ छिपा रहता है। तो हमने कहा x छिपा है, तो ये वाले एंगल की वैल्यू हो गई 1x, तो मैं x बोल दूँ। ये वाले एंगल की हो गई 1x, तो मतलब मैं x बोल दूँ, क्योंकि 1 × x x ही होता है। ये वाले एंगल की वैल्यू हो गई 2x। किसके एंगल हैं, ट्रायंगल के। ट्रायंगल के सारे एंगल को ऐड करने पर कितना आता है मेरे भाई, सारे एंगल को ऐड कर दो तो कितना आएगा 180 डिग्री आता है कि नहीं आता। 2x + x कितना हो गया 4x, ट्रांसपोज करो, ये 180 को 4 क्या कर देगा डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, x की वैल्यू क्या आ गई 40। अब देखो ये x था मतलब ये 40 है, 45 है सॉरी, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 45, तो ये x है तो ये 45, ये भी x था तो ये भी 45, ये भाई 2x था, 2x 2 × 45, 2 × 45 90, आया समझ में, 90 डिग्री आ गया। मतलब एक एंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। उन भाई साहब ने कहा था जो बड़ा वाला है वो C है, तो बड़ा वाला C है, ये बन गया C, क्योंकि यही तो 90 डिग्री होगा। जो दोनों बच गए वो 45 45 है। नाम क्या था ट्रायंगल का, ABC, C वाला जो था बड़ा था, लिखा था यहाँ पे C बड़ा है। ये हो गया A, ये हो गया B, आ रहे समझ में, ठीक। CAB C बड़ा भाई है 90 है, बाकी दोनों छोटे छोटे हैं तो 45 45, ठीक। क्लियर हुआ। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर।
sec a कितना होता है, sec a sec 45 कितना होता है बताओ, sec 45 बताओ बताओ, चलिए बताओ बताओ बताओ, sec 45 कितना होता है, √2 होता है ना, √2। cos b मतलब cos 45 भी कितना होता है, √2 माइनस tan a tan 45 कितना होता है, 1 होता है। cot b मतलब b मतलब 45, cot 45 कितना होता है, 1। √2 से √2 कट गया, 1 आ गया, 1 से 1 कटा नहीं कटा, सब बराबर ही है, तो ये तो 1 ही हुआ, 1 माइनस 1 कितना है, 0, ये 0 हमारा आंसर। ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है भाई साहब फिनिश, तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर होता है भाई फिनिश, ठीक है। अब रही बात नोट्स की, तो आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। अब नोट्स क्यों परचेज़ करें, उसका रीज़न क्या है समझना, क्योंकि टाइम कम है। अगर आपको लगता है कि हम नोट कर सकते हैं तो खुद से कर दो, बहुत अच्छा है। लगता है कि नहीं भाई टाइम कम है, नोट्स मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईजिली हम वीडियो भी देख लेंगे और पढ़ भी पाएंगे, तो उसके लिए नोट्स अच्छा ऑप्शन है। तो नोट्स आप कैसे मिलेंगे अब आपको, अब आप क्या करोगे, ये मोबाइल नंबर है 7898418621, इस मोबाइल नंबर पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। किसका स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको सिर्फ 30 रुपीज़ में सारे के सारे चैप्टर के MCQs के नोट्स, जो भी वीडियो में पढ़ाया गया उस सारे के सारे MCQs के नोट्स मेरे हैंड रिटन खुद के, वो आपको मिल जाएंगे सिर्फ कितने रुपये में, 30 रुपीज़ में, सारे के सारे चैप्टर टर्म 1 वाले। क्लियर है इतना, जब ये टर्म वाले चैप्टर 1 वाले चैप्टर आपको मिल पाएंगे तो नोट्स भी मिल गए, वीडियो भी देख लो, ईजिली क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। आया समझ में, तो आप ये ले सकते हो। क्लियर है, तो जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी में भी इस नंबर पे कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। तो जैसे ही आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजोगे पेमेंट वाला, वहाँ से आपको सारी PDF आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश, मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया। अगर आपके पास लगता है नहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। कुछ भी लगता है कि नहीं कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत जा रही है, तो बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी बाय, टेक केयर।